हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास मिश्रा। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में। तो आज का जो वीडियो स्पेशली होने वाला है 11th क्लास के बच्चों के लिए जिनके पास भी इकोनॉमिक्स है, उनको मैं बताऊंगा आपका सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि हमें कौन से चैप्टर अभी फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ने हैं, कौन से सेकेंड टर्म के लिए पढ़ने हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में। MCQ बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा 40 मार्क्स का, जो 90 मिनट्स में आपको एग्ज़ाम करना होगा। आपको OMR शीट मिलेगी, गोले भरने होंगे आपको उसमें। तो मैं आपको बताऊंगा अभी दोस्तों किस तरह से आपको इस पूरे एग्ज़ाम को करना है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि आपके पास इकोनॉमिक्स की 2 बुक हैं, और इकोनॉमिक्स की 2 बुक हैं। एक है आपके पास स्टैट्स और दूसरी है आपके पास माइक्रो इकोनॉमी। एक है सांख्यिकी और सेकंड है आपके पास सांख्यिकी और सेकंड है आपके पास आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा आपके पास स्टैट्स है। तो हमारे जो सिलेबस है हमारा, इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ रही हैं। अब 2 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो देखिए कैसे कैसे करना है हमें। तो स्टैट्स में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले स्टैट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, वो भी 4 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आएगा। यानी जो फर्स्ट टर्म में आपके एग्ज़ाम में स्टैट्स आ रही है वो 23 मार्क्स की आ रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 23 मार्क्स की आपकी यहाँ पर स्टैट्स आ रही है। और ये जो आपकी दूसरी बुक है जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपकी आ रही है टोटल 17 मार्क्स की। इतना ही आ रहा है आपके एग्ज़ाम में। बट इसमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको कि आपको स्टैट्स में क्या पढ़ना है, तो बच्चों जी आपको पढ़ना है स्टैट्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट्स। अब इंट्रोडक्शन में ही आपके पास आ जाता है इकोनॉमिक्स क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, किसने कौन सी डेफिनेशन दी है, किस इकोनॉमिक्स ने अपनी डेफिनेशन में किसके बारे में कहा है, कुछ इस तरह की बातें। उसके बाद जो हमारे पास ये कुछ चैप्टर हैं जिसका नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन। ये चैप्टर्स हैं आपके, ये आपके 9 मार्क्स के हैं, ये तीनों को मिलाकर। उसके बाद आपका जो ये चैप्टर है, ये वाला स्टैटिकल टूल्स वाला, जिसमें अर्थमेटिकल मीन है, मीडियन है, मोड है, जो आपने 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये आपका 10 मार्क्स का है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन 23 मार्क्स का ये आपका है। और ये आपको अपने स्टडी टेबल पर रखना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। इसका आपको बिल्कुल अच्छे से बना के रखना है, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज आपको देता है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं दूसरी बुक जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो उसमें अभी कुछ आपको ज़्यादा नहीं देखना है। फर्स्ट टर्म के सिलेबस में जो आपका नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको उसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको पढ़ना है 2 चैप्टर, जिसका नाम है एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन, और दूसरा है आपका डिमांड यानी कि मांग। तो मांग और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता संतुलन, इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर 13 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है। और उसके साथ साथ 13 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है, और 4 मार्क्स का जो है इसमें 4 मार्क्स का जो है फ्रेंड्स, ये आपका 13 मार्क्स का 4 मार्क्स का आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन दैट मीन्स आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हल्की फल्की, जैसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, कोई छोटी छोटी बातें जब आप चैप्टर पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। और फिर 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो यानी कि आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 10 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट, यानी कि 50 मार्क्स का आपका ये पेपर तैयार हो जाएगा। अब सबसे बड़ी परेशानी ये आती है बच्चों जी कि हमें पढ़ना क्या है, क्या हम पढ़ें, क्या हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको, जैसे मैंने कहा अभी आपको कि अगर आप बात कर रहे हो स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, या आपका स्टैटिक्स जो चैप्टर किताब है आपकी, सबसे पहला इसमें इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स में आपके पास आप देखोगे इसके स्कोप क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, स्टैटिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, यूनिट 1 में ही आपके चैप्टर फर्स्ट है, और किसी किसी की बुक में चैप्टर 1 और 2 कर रखा है, और किसी किसी की बुक में, किसी राइटर की बुक में चैप्टर 1 ही आपका पूरा यूनिट 1 में कन्वर्ट है। फिर जब हम यूनिट 2 की बात करते हैं, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसमें सब कुछ पढ़ना है आपको, मीन टाइप, फ्रीक्वेंसी टेबल, बहुत ही ईजी है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स के आप चैम्प बन जाएंगे। और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी आपको पढ़ना है, जिसमें आप ग्राफ पढ़ते हो, पाई चार्ट पढ़ते हो, फ्रीक्वेंसी टेबल, हिस्टोग्राम, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, आपने 6ठी 7वीं 8वीं में भी पढ़ा है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्सअप होकर पूरा आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये पता चलेगा आपको। फिर 3rd यूनिट से आपका ये चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आपके पास मीन, मीडियन, मोड, जिसको आप माध्यक बहुलक बोलते थे, वो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो यही 3 आपकी यूनिट है जो आपके फर्स्ट टर्म में स्टैट्स में से आएगी बच्चों जी।
अब हम बात करेंगे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले यूनिट नंबर 4 बनाया है इन्होंने। इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमी और आपकी मैक्रो इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। देखिएगा ध्यान से, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जी, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, और साथ साथ ये आपका एक और है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। फिर इकोनॉमी क्या है, सेंटर प्रॉब्लम क्या है, ये सब उसके इंट्रोडक्शन में ही आ गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी कर्व, ये इसी के अंदर आ जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड में, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपके पास पूरा का पूरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है यूटिलिटी और डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये पूरा आएगा। इंडिफरेंस कर्व, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिमांड, मार्केट डिमांड है ना, डिमांड का शेड्यूल, कर्व है ना, लॉ ऑफ डिमांड प्लस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ये पूरा चैप्टर है। तो ये है आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस, जो कि आपको बहुत अच्छे से बच्चों जी तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप इस पूरे टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। वैसे मैंने आपको चैप्टर बता दिए हैं, यही सारे चैप्टर्स जो लिखे हुए यहाँ पर, यही आपको स्टडी करनी है। और इस बार आपको केयरफुली डीपली पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसके अंदर से बनेंगे। तो जब आपको चीज़ें अच्छे से पता होंगी और आपको सारे मेन पॉइंट्स याद होंगे, तो डेफिनेटली आप उसका MCQ को बहुत आसानी से उसको आप सॉल्व कर पाओगे। बट अगर आप ऊपर चैप्टर पढ़ के जाओगे और आपने MCQ को नहीं समझ पाओगे, फिर आपको MCQ समझ में नहीं आएगा। फिर तो वो रट्टाफिकेशन हो गई कि आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद किए, जी हो गया काम खत्म। बट आपको अब ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको चैप्टर को डीपली अच्छे से करना है। थोड़ा उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे फंक्शंस पढ़ रहे हो तो फंक्शंस के मेन पॉइंट्स जो होते हैं हाईलाइट, उसे आपको लर्न करना है। एंड उसके बाद फिर आपको MCQs बनाने हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बाबा कि मैं आपके लिए MCQ भी लेके आऊँगा सेम इसी चैनल पर, आप बने रहिएगा। और आप बताइएगा अगर आपकी कोई डिमांड हो तो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको सेकंड टर्म का सिलेबस बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।